अक्षय इस वक्त हमारे साथ सूर्यवीर सिंह तंवर है, जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, आपके पास आते हुए जैसलमेर में जरा वहां पर बताइए किस तरीके की एक्टिविटीज फिलहाल देखने को मिल रही हैं। बाकी जगह राजस्थान से काफी तस्वीरें आ रही है, लोग जश्न मना रहे हैं भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद। बिल्कुल, देश का पश्चिमी छोर सीमावर्ती जिला जैसलमेर है और पाकिस्तान से लगती करीब 471 किलोमीटर जो लंबी सीमा है वो जैसलमेर से ही है लगती है। तो ऐसे में जिस तरीके से कल पूरे दिन जो मॉक ड्रिल या अन्य गतिविधियों को लेकर है वो तैयारियां की जा रही थी, लेकिन वो तैयारियां इस तरीके से की जाएगी वो हर किसी को मालूम नहीं था कि करीब रात 1:30 बजे जिस तरीके से है वो जैसलमेर के आसमान में है वो तेज जो लड़ाकू विमानों की है वो आवागमन है वो तेज हो जाता है। लोग घरों से बाहर निकलते हुए देखते हैं कि किस तरीके से है वो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता है कि किस तरीके से जो ये हवाई जहाज है, ये जो लड़ाकू विमान है ये उड़ रहे हैं, वो सीमा पार पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निस्तनाबूद है वो कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से करीब 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार है वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा था। लगातार आसमान में जो विराट, सुखोई या तमाम जो भारतीय वायुसेना के जो बेड़े में जो लड़ाकू विमान है उनकी आवाजाही है वो देखी जा रही थी। हर कोई अपने कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकानों पर है वो निस्तनाबूद है, वो किस तरीके से एयर स्ट्राइक है वो की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में जश्न का माहौल है वो सुबह से ही है वो देखा जा रहा था। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। 4 बजे जिस तरीके सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो युवा वर्ग है वहां से निकले तो भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम जैसे जयकारों से गूंज उठा है। और जैसलमेर के तमाम जो सोशल मीडिया है, अन्य चीज है, चारों तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के है वो तस्वीरें दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वायुसेना के हर कोई तारीफ है वो कर रहा है, भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री के जो इस डिसीजन की है वो तारीफ कर रहा है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी होना है वो बाकी है। लेकिन आतंकियों के 9 ठिकानों पर जिस तरीके से लगातार है वो सूचनाएं मिल रही है और पता है, जानकारी ये मिल पा रही है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है वो मूवमेंट और हलचल है वो तेज होगी है। तो पूरा जो एयर डिफेंस तो एयरफोर्स का एक्टिव है, उसके साथ साथ है रात में कार्रवाई हुई, उसके बाद से पूरी रात लोग जगकर ये सब देखते रहे, टीवी चैनल्स देखते रहे कि किस तरह से भारत बदला ले रहा है। और हिंदुस्तान को आस यही थी कि इसी तरह से बदला लिया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होगी। अक्षय का एक बार रुक कर लेते हैं, अक्षय भी हमारे साथ बने हुए। अक्षय, इस वक्त वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? पूर्णिमा, राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक चल रही थी सेना प्रमुखों की वो बैठक खत्म हो गई है। अब फिलहाल हालांकि साउथ ब्लॉक में अभी भी हलचल है, अभी भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि देर रात से वो ऑपरेशन में शामिल रहे। उनकी वो सूचना लगातार तमाम लोगों तक पहुँचाते रहे। मैं एक बार तस्वीरें आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, कैमरामैन समर से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको दिखा सके। ये आप साउथ ब्लॉक आप देख सकते हैं कि तिरंगा अब यहाँ पूरी तरह से लहरा रहा है स्थान से और ये बताता है कि भारतीय सेना ने किस तरह का काम किया है। साउथ ब्लॉक में मुख्यतः अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय और साथ साथ पीएमओ, और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जानकारी लेते रहे, अभी बैरिकेड की तरफ अगर हम नज़र डालेंगे तो पहले बैरिकेड पूरी तरह से कर दी गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा ओपन किया गया है क्योंकि अब कर्मचारियों के आने का वक्त भी हो चुका है जो कि यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, जो सेना मुख्यालय में काम करते हैं, साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं गृह मंत्रालय और तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए अब मूवमेंट जो है वो ज़्यादा शुरू हो चुका है। पहले ये बैरिकेड कर दिया गया था, अब इंतजार इसी बात पर है कि जो सेना ब्रीफिंग करने जा रही है 10 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में, वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो जानकारी देते हैं। हालांकि माइन्यूट ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक वो जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये जरूर बताया जाएगा कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने मिनट तक ये ऑपरेशन चला है। 24 बार धमाके किए गए हैं पाकिस्तान पीओके में और 6 जगहों पर लगभग टारगेट किया गया है। 9 जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया है, जिसमें कि बड़े मेजर अगर देखा जाए तो
आतंकी संगठन जो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मदीन हैं उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। अब सभी की नजरें उसी बात पर टिकी हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधन में क्या कुछ बातें करते हैं, और उसके बाद 11 बजे का समय होगा जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में निश्चित रूप से जो सहयोगी हैं उनको जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और ये भी मानिए कि अभी मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया है वो शुरुआत है। पहला फेज हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि दूसरे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जा सकता है। ये पूरी तरह से रात तय माना जा के रहा 1:30 बजे है। और सेना आतंकी तैयार है। अब अड्डे 9 ब्रीफिंग का आतंकी इंतजार अड्डों को तबाह भारत की तरफ से कर दिया गया। रिटायर्ड कर्नल हिमांशी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशी जी, 3 ठिकाने, जैश के 4, लश्कर के 3, हिजबुल के 2 ठिकाने, कुल मिलाकर इन 9 ठिकानों को, यानी क्लियर संदेश पाकिस्तान को, तुम आतंक को पालोगे, हम आतंक को निस्ते-नाबूद कर देंगे। और यही है भारत की जवाबी कार्रवाई। किसी और हिस्से को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आतंकी अड्डों को तबाह कर देंगे। और बहुत प्रिसाइसली भारत ने वो करके दिखा दिया। बिल्कुल, भारत एक बहुत ही जिम्मेदार देश है। देखिएगा कि इन्होंने किसी भी तरीके से जो हमला किया है, जो उनके हथियार भी चुने हैं, आप नागास LMS को ले लीजिए, उसका स्ट्राइक का एरिया आप देखिए, तो उन्होंने कहीं से भी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान की आम जनता को किसी भी तरह का नुकसान हो, बल्कि उन्होंने कोशिश ये की है कि चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो, कोटली हो या मुजफ्फराबाद हो, जहां पे भी आतंकवादी ठिकानों की कंफर्म लोकेशंस थी, उन्होंने उन्हीं को सिर्फ टारगेट किया। क्योंकि हमारी परेशानी पाकिस्तान की आम जनता नहीं है, वो तो खुद ही परेशान है अपने सैनिकों से और अपने देश के तंत्र से। हमारी जो परेशानी है वो ये आतंकवादी हैं जो समय समय पर हमें परेशान करते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर आप हमारे घर में आके हमारे टूरिस्ट पे या हमारे किसी और जगह पे हमला कर अपने सेल्फ डिफेंस में ऑफेंसिव भी हो जाएं, तो ये भारत डोभाल जी ने संचालित किया है। प्रधानमंत्री पूरी रात अपने आवाज से ये चीज देख रहे थे और अपने सहयोगी देशों को भी बता दिया गया है। आधिकारिक बयान 10 बजे के करीब हमारे पास आ जाएगा। तो जिम्मेदारी के साथ में जो ये हमले किए गए हैं, जो जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, 900 आतंकवादियों के मरने की कंफर्म लोकेशन जानकारी पुष्टि की गई है, प्लस अभी सैनिकों की कितनी मौत हुई है। देखिए, जहां पे भी पाकिस्तानी आतंकवादी आपको दिखेंगे, पाकिस्तानी रेगुलर सेना के सैनिक भी उसके आसपास होते हैं। तो इसकी पुष्टि अभी पाकिस्तान की तरफ से आ जाएगी। है कि पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि किस बात की आएगी? पाकिस्तान की तरफ से पुष्टि इस बात की तो कभी नहीं आएगी कि लश्कर जैश के ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि ना निगला जाए ना उगला जाए। आप ये कह भी नहीं सकते कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि आप कह देंगे अगर, तो आप ये कबूलनामा दे देंगे कि आतंकी ठिकाने यहां थे जहां पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो, जैसा आपने कहा कि वो ना खाया जाए ना निगला जाए, वो तो हो रखी है। देखिए, उनका इकोनॉमिक सिस्टम चरमरा चुका है। कल उनको UNSC में लताड़ मिली है। उनके कल आप देखिएगा टीवी पे जो मेंगल साहब हैं प्लस फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई हम तो कहीं से किसी भी तरह से संजीदगी दिखा ही नहीं रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। आप संसद में आपके सीनियर ऑफिशियल्स नहीं आ रहे हैं। मेंगल साहब कहते हैं कि डोंट फॉरगेट, इतिहास को याद रखिए, 93,000 सोल्जर्स की पतलूंगें टंगी हुई हैं। तो जो इस तरह की चीजें जो उनके इंटरनल सोर्सेस से आ रही हैं, उनके खुद के सांसद कह रहे हैं, उनके बलूच के नेता कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी ही ये कबूलनामा दे, लेकिन जो उनके आसपास वरिष्ठ जो उनके नेतागण हैं, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ठीक है। ये नेता तो वैसे भी अभी पिछले कुछ दिनों से ही लगातार ये कहते रहे, खुद ख्वाजा आसिफ से लेके और भी कई नेता थे जो ये कहते रहे कि कैसे बरसों से ये काम वो करते रहे। मैं लौटती हूँ आपके पास हिमांशु जी।